अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना प्रोग्राम नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपकी बुक का प्रोग्राम नंबर 3.7 है, जिसमें हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम डिफरेंस बताएंगे कि प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तो हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं लिए, आपने वो कोडिंग लेक्चर्स नहीं देखे, तो स्टूडेंट्स आप लोग पहले वो जाकर देख लें। उसमें मैंने एक डिटेल्ड लेक्चर बनाया हुआ है, जिसमें हम प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के बारे में बात करते हैं और इंक्रीमेंट ऑपरेटर पर कोडिंग भी की है। और आज हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करेंगे कि वो क्या होता है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर एक यूनरी ऑपरेटर है जो वेरिएबल की वैल्यू को एक से कम करता है। पहले हमने देखा था कि वो एक से बढ़ाता था, मतलब वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर था। अब डिक्रीमेंट है तो वो हमारी वैल्यू जो है वो एक से कम करेगा। तो चलिए कोडिंग से ही देख लेते हैं हम लोग कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, कोडिंग भी वैसे ही होती है, लेकिन उसमें हम पॉजिटिव का साइन प्लस का साइन स्टार्ट करते लेते हैं, तो इसमें हम लोग माइनस का साइन लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोडिंग अपनी स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग आज पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स के डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करेंगे। डिक्रीमेंट ऑपरेटर पर कोड करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर वैसे समझें। अगर जिन्होंने नहीं समझा और उसका टास्क भी सबमिट नहीं करवाया, तो पहले वो समझ लें, उसका टास्क परफॉर्म करें, तो आपको ये करने में बहुत ही आसानी होगी इंशाल्लाह। तो चलिए कोड शुरू करते हैं। वही हेडर फाइल्स हम लोगों ने लगानी है जो हम हर कोड के स्टार्ट में लगाते हैं। ठीक है, ये आपको कोड करने का बहुत ही आसान तरीका बताया जाता है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो। ठीक है, तो हम लोगों ने वही कोड स्टार्ट किया है कि इंट मेन में हम लोगों ने ए बी और एक्स वाई ले लिया है। आपकी बुक का सेम वही चीज़ होती है। ठीक है, और हमने इन चारों की वैल्यू को 0 के इक्वल रख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब वही तरीका हमारे पास आ रहा है। स्टूडेंट्स पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट का मतलब होता है कि पहले एक्स की वैल्यू प्रीवियस वैल्यू यूज़ होगी, फिर मतलब एक्स की प्रीवियस वैल्यू यूज़ होगी, फिर एक से कम होगी। लेकिन प्रीफिक्स में ऐसा नहीं होता। प्रीफिक्स में ऐसा होता है कि पहले एक्स की वैल्यू एक से कम होती है, फिर यूज़ होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले पोस्टफिक्स की वैल्यू लगा दी, उसके बाद बी इज इक्वल्स टू ए कर लिया, फिर प्रीफिक्स के लगा दी तो वाई इज इक्वल्स टू एक्स कर दिया। अब हमने वही आउटपुट वाली कंडीशन अप्लाई कर दी हैं कि सी आउट में ए की वैल्यू ए इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू एंड एल हो जाएगा लाइन एंड। उसके बाद बी की वैल्यू बी इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू और एंड एल लाइन एंड हो गई। इसके बाद हम लोगों ने फिर इसी तरह एक्स और वाई की वैल्यू लिखनी है कि एक्स इज इक्वल्स टू भी हमने एक्स की वैल्यू और वाई इज इक्वल्स टू हमने वाई की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग कोडिंग करते रहते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो आप लोग ऑपरेटर्स का ख़ास ख्याल रखा करें जब भी आप कोड करते हैं। इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको जब पता हो ना कि मेरी मिस्टेक हुई कहाँ है, तो आपको डिबगिंग में भी मुश्किल नहीं आती कि आप एक चीज़ को लेकर बैठे नहीं रहते कि यार ये क्यों अटक गया, आउटपुट क्यों नहीं आ रही। पता जब होता है ना, तब इतना मसला नहीं होता। तो उम्मीद है आप लोगों को कोड की समझ आई होगी कि हम लोगों ने किया क्या है। पोस्ट फिक्स में स्टूडेंट्स याद रखें कि पहले एक्स की प्रीवियस वैल्यू यूज़ होती है, फिर एक से कम होती है, लेकिन प्री फिक्स में पहले कम होती है फिर यूज़ होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास है इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन। तो इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन में रिज़ल्ट हमेशा सेम आता है, ये चीज़ तो आपने याद रखनी है। ठीक है, हमने इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन का जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स किए थे उसमें भी वैल्यूज़ सेम ही आती हैं। ठीक है, तो ज़ाहिर डिक्रीमेंट में भी सेम ही आएंगी। तो ये चीज़ आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखनी है। पहले आप देख लेना है कि आप लोगों के पास इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन है या लार्ज एक्सप्रेशन है, तो दोनों की वैल्यू इंडिपेंडेंट में सेम ही आती है। तो आपका आउटपुट आपके सामने है। ठीक है, तीनों की वैल्यूज़ सेम है, -1 में आ रही हैं, 0 हमने रखी थी तो -1 में आई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपका जो टास्क है वो यही है कि आप लोगों ने बस वैल्यूज़ चेंज करनी है, लेकिन आप लोगों ने रखना इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन में ही है। जैसे मैंने वैल्यू 0 रखी थी, आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, आपने ये टास्क परफॉर्म करना है और सबमिट करवाना है। उम्मीद है आप लोगों को कोड की समझ आई होगी। अगर नहीं आई किसी भी चीज़ की समझ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।